हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवोकेट अंजलि अवस्थी। अपकमिंग एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। गौरव कहता है बिल्कुल कहूँगा। महक घर की छोटी है, उसके कुछ अरमान है, उसकी जिंदगी है, उसे अच्छी जिंदगी जीने का अधिकार है। युवराज ठाकुर जैसे लफंगे के साथ उसकी शादी करवाकर उसकी जिंदगी क्यों बर्बाद करना चाहते हैं। गौरव अंजलि से कहता है कि तुम बेझिझक कोर्ट जाओ और युवराज ठाकुर को तभी राघव सिंह राजपूत कहता है कि वह कोर्ट नहीं जाएगी। गिन्नी अंजलि से कहती है कि तू कोर्ट नहीं जाएगी, शादी की सारी तैयारियां हो गई हैं, सारे इंतजाम हो गए हैं। ईशानी भी कहती है कि तुम कोर्ट नहीं जाओगी अंजलि भाभी। तभी ईशानिया भी कहती है हाँ अंजलि भाभी, आप सभी लोग कह रहे हैं। तभी अंजलि कहती है कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, कोर्ट तो मैं जरूर जाऊंगी और ये केस भी लड़ूंगी। तभी वहां पर युवराज आता है और कहता है तो फिर क्या मेरी सलाखों के पीछे शादी होगी, जेल में मेरी बारात आएगी। युवराज कहता है कितनी अनोखी बात है, जेल में बैठे बैठे मेरी शादी हो जाएगी। आज दोनों खानदान के लोग मिलकर शॉपिंग पर जा रहे हैं। बाहर मेरे मम्मी पापा कार में इंतजार कर रहे हैं और आप हैं कि कोर्ट के लिए तैयार हो रहे हैं। एडवोकेट अवस्थी युवराज महक से कहता है तुम क्या ये रिश्ता तोड़ना चाहते हो। राघव सिंह राजपूत कहता है तुम ये क्या कह रहे हो। युवराज सवाल ही पैदा नहीं होता, शादी तो होके रहेगी और ये शादी जरूर होगी। गौरव राघव सिंह राजपूत से कहता है कि शादी तो होनी ही होनी है, नहीं तो अनहोनी हो जाएगी, वरना आप ये केस हार जाओगे अपनी ही बहू से। और इसमें शर्मनाक ज्यादा बात आपके लिए क्या हो सकती है। राघव सिंह राजपूत से दिल्ली शहर में आपकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी, आपके मान और सम्मान को ठेस पहुंची है, इसीलिए आप महक की शादी उससे कर रहे हैं। गौरव राघव सिंह राजपूत से कहता है प्लीज भैया ऐसा मत कीजिए। तभी गौरव से कहता है बिना किसी वजह के आप इन सब के बीच में क्यों पड़ रहे हैं। गौरव भैया जाने भी दीजिए, छोड़िए ना, वैसे आपको क्या फर्क पड़ता है, तो प्लीज आप इन सब चीजों से दूर रहिए। क्या आप जानते हैं घर में शादी है, खुशी का माहौल है, सब लोग खुशियां मना रहे हैं और इस वक्त आप ये इस तरह की बातें करके सबको टेंशन मिला रहे हैं। आप हम लोग शॉपिंग पर जा रहे हैं, कुछ दिनों के बाद हल्दी मेहंदी कुछ रस्में शुरू होने वाली हैं, तो प्लीज अभी इन सब बातों को रहने दो, वो ही अच्छा है। तभी गौरव कहता है तो फिर ये फैसला मैं अंजलि पर छोड़ता हूँ। तभी युवराज कहता है नहीं नहीं, ये तो मेरी भाभी हैं, भाभी जी ऐसा कभी नहीं करेंगी, वो कभी किसी का दिल नहीं दुखाएंगी और वैसे भी शादी तो तय हो चुकी है। तो युवराज ठाकुर अंजलि के कान में धीरे से कहता है कि मेरे पापा ने बहुत मोटी रकम दी है राघव सिंह राजपूत को और डील डन हो चुकी है। इतनी मोटी रकम दी है कि तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो। और रही बात मेरे पापा की पावर की, तो तुम उनके पावर को अच्छे से जानती हो। अंजलि कहती है तुझे मैं यही मारूंगी। युवराज कहता है बिल्कुल मारिए, पर यहाँ पर नहीं, बाहर जाकर, क्योंकि यहाँ पर महक जो है यहाँ पर देखेगी तो वह रोने लग जाएगी, क्योंकि महक मुझसे बहुत प्यार करती है और वह मुझे इस हालत में देखेगी तो उसे तकलीफ हो जाएगी। अंजलि कहती है तुझे देखते मुझे घिन आती है और तेरी शादी तो मैं नहीं होने दूंगी। युवराज कहता है मेरी शादी तो होकर ही रहेगी। तभी गिन्नी कहती है ये क्या हो रहा है सब, और क्या बात चल रही है। युवराज कहता है कुछ नहीं भाभी, आप ऐसा करिए गाड़ी में चलकर बैठिए, हम आ रहे हैं। युवराज कहता है 1 मिनट में परमिशन ले लेता हूँ। गिन्नी पूछती है परमिशन किससे। युवराज पद्दा के पास फोन करता है। पद्दा कहती है हेलो कौन। युवराज कहता है कमाल की बात है, तुमने अभी तक मेरा नंबर सेव नहीं किया। युवराज अंजलि से कहता है लीजिए भाभी जी बात कर लीजिए। अंजलि कहती है किससे फोन किया है तूने। युवराज कहता है पद्दा को फोन किया है, उसे यहाँ बुला लीजिए नहीं तो उसे बुरा लगेगा। गिन्नी युवराज से पूछती है पद्दा को क्यों बुलाना है। युवराज कहता है अरे शादी का घर है, कितना सारा काम है, उसे यहाँ बुलाओ और वह है तो एक मेड़ी और उससे काम कराओ और उसे उसकी औकात याद दिलाई। तभी गौरव युवराज पर चिल्लाता है। युवराज गौरव से कहता है मुझे आंख मत दिखाना, गौरव चाचू इस घर का होने वाला दामाद हूँ। युवराज राघव सिंह राजपूत से कहता है अंकल जी मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या। राघव सिंह राजपूत कहता है नहीं बेटा, तुमने जो बोला और तुम जो
कर रहे हो, बिल्कुल सही कर रहे हो। राघव सिंह राजपूत गिन्नी से कहता है कि बात करो उससे। गिन्नी पर्दा से बात करती है और कहती है कि तू यहाँ घर आजा, शादी का घर है, बहुत काम पड़ा है और तू है तो एक मेरी। वैसे भी तूने बहुत सालों तक यहाँ काम किया है और तू चिंता मत कर, हम तेरी पगार बढ़ा देंगे, तू बस आजा। तभी पर्दा कहती है, गिन्नी कहती है हाँ पर्दा तू बस आजा और सोच मत, शादी है ना घर में। पर्दा कहती है किसकी शादी, कौन सी शादी की बात कर रही है। तभी गिन्नी कहती है महक और युवराज की शादी। और कहती है तुझे नहीं पता क्या। गिन्नी कहती है आजा ना, बहुत सारा काम पड़ा है। तभी युवराज गिन्नी से फोन लेता है और कहता है पर्दा जी नमस्कार, सुन तो लिया होगा भाभी जी ने क्या कहा है। अच्छा फोन रखता हूँ। युवराज अंजलि के पास जाता है और कहता है अच्छा भाभी जी चलता हूँ। और कहता है कि सगाई वाले दिन जब मैं इस घर की चौखट पर आऊंगा तो आप ही मेरा वेलकम करना। और कहता है कि जब हम लड़के वाले लगन पत्रिका देने आएंगे और कहेंगे कि इस समय हम बारात लेकर आएंगे तो उस समय हाथ जोड़कर और सर झुकाकर उस पत्रिका को स्वीकार कर लेना और मेरे परिवार को इनविटेशन कार्ड देने आप ही आना हमारे घर। वह भी सर झुका के, वैसे मैं इस घर का होने वाला दामाद हूँ तो आप अपना फर्ज कोर्ट जाने के तौर पर निभा रही हैं तो कैसा चलेगा। अरे आप राजपूत खानदान की बहू हैं तो आपको बहू का फर्ज तो निभाना पड़ेगा और आपको मैं अपनी शादी में खूब नचवाऊंगा, अच्छे से नचवाऊंगा, आप नाचेंगे ना। और बहू हैं आप इस घर की क्या है, हम हैं लड़के वाले और आप हैं लड़की वाली, तो सर तो झुकाना ही पड़ेगा और हाथ भी जोड़ना पड़ेगा। अंजलि कहती हाथ तो मैं उन सबके आगे जोड़ती हूँ जो इन सबके लायक हैं और तुम जैसे लोगों का हाथ बांध के रख देती हूँ और फिर इतना मारती हूँ कि उन्हें अपनी नानी याद आ जाती है। और तुझे तो अच्छी तरीके से पता है विराट ठाकुर की मार कैसे पड़ती है और शरीर पर शायद अभी भी कुछ मार के निशान होंगे। जहां तक नाचने की बात आती है तो मैं नाचूंगी जरूर और तुझे तांडव के बारे में पता है कुछ, युवराज ठाकुर तांडव करूंगी मैं, समझा ना। वैभवंजलि से कहता है कि तुम ये सब क्या बोले जा रही हो, वह युवराज ठाकुर है इस घर का होने वाला दामाद। तभी राघव सिंह राजपूत कहता है हाँ वो इस घर का दामाद है और तुम उससे इस तरह से बात नहीं कर सकती, तुम उसका अपमान कर सकती और तुम इस घर की बहू अपनी मर्यादा में रहो। राघव सिंह राजपूत गिन्नी से कहते हैं कि समझाओ इसे। गिन्नी कहती बहन प्लीज दामाद जी से इस तरह से बात नहीं करते, उनका इस तरह से अपमान मत कर अंजलि। तभी अंजलि महक से कहती है तुम दिल से सोचो एक बार, तुम सच में इस लड़के से शादी करना चाहती हो और सच में तुम अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो महक। गौरव महक से कहता है कि सही कह रही है अंजलि, अगर तू सच में इससे शादी करेगी तो अपनी जिंदगी का गला घोट देगी। युवराज गौरव से कहता है कि आपके उदार में कंकर बन रहे हो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ और आप इन सब के बीच में मत पड़िए ना। तभी वैभव कहता है भैया आप इन सब में ना ही पड़े तो ही बेहतर होगा और चलिए सब लोग शॉपिंग पर चलते हैं। तभी वहां से सब लोग चले जाते हैं और जाते जाते राघव सिंह राजपूत अंजलि से कहता है इस शादी की सारी जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंपता हूँ। सब लोग वहां से चले जाते हैं। युवराज ठाकुर अंजलि से कहता है कि मैंने तो खेल दिया है और मेरे पापा ने खेला है इस खेल को। युवराज कहता है शादी दो परिवारों के बीच में होती है और ठाकुर परिवार और राजपूत खानदान एक बंधन में बन जाएगा और आप ठहरी राजपूत खानदान की बहू तो मैं भी देख लूंगा कि तुम क्या बिगाड़ लोगी। अंजलि कहती तू पिटेगा बबुआ, शादी के मंडप में ही पिटेगा, मैं मारूंगी तुझे, ये मेरा वादा भी है और दावा भी। और तू मुझे अपनी शादी में नचवाने की बात कर रहा था, ठीक है कर ले तू कोशिश और तू भी देख लेना मैं तुझे कैसे पीटूंगी और तू कैसे नाचेगा। युवराज कहता है चैलेंज। अंजलि कहती है चैलेंज। गौरव अंजलि से कहता है महक को बचा लो, उसे नहीं पता है कि वह क्या करने जा रही है। अंजलि कहती है अगर कोई जानबूझकर ही जहर पीना चाहता है तो मैं क्या ही कर सकती हूँ, वह अपने पापा की खुशी के लिए सब कर रही है, अपने पापा के लिए ये कदम उठा रही है। एडवोकेट राघव सिंह राजपूत ये केस हारना नहीं चाहते हैं लेकिन वह हारेगी जरूर, उन्हें हारना तो पड़ेगा क्योंकि एडवोकेट अंजलि अवस्थी ये केस कभी नहीं हारेगी तो कोर्ट में कभी भी सर झुकाकर नहीं निकलेगी। यह शादी मैं नहीं होने दूंगी, युवराज के साथ महक की शादी नहीं होने दूंगी। तो वहीं दूसरी तरफ अंजलि बस्ती में मदर्स डे मनाती है तो वहीं पर युवराज पहुंचता है। अंजलि से कहता है कि मैं आपके लिए एक तोहफा लाया था। अंजलि पूछती है किस बात का तोहफा। युवराज कहता है अरे आप भूल गई, मैं और मेरे पापा आपके घर आए थे इनवाइट करने, मेरी शादी जो है दोनों परिवार आपके सामने ही शॉपिंग पर गए थे और मैंने दुकानदार से कहा सुन एक बेहतरीन बढ़िया साड़ी देना मेरी प्यारी भाभी के लिए। युवराज अंजलि के गालों पर हाथ लगाने वाला होता है तभी अंजलि युवराज के एक जोरदार थप्पड़ मारती है। युवराज कहता है गलती से भी हाथ मत उठाना।
अंजलि कहती है कि हाथ ना उठाऊं, तुझे मैं यहीं पर इतना मारूंगी कि तू भूल नहीं पाएगा, और फिर यही साड़ी पहनाकर यहाँ से धक्के मारकर निकाल दूंगी, लेकिन तू ठीक से चल नहीं पाएगा। युवराज कहता है भाभी जी आप ये क्या बोले जा रही हैं, मैं यहाँ आपके लिए इतनी प्यार से तोहफा लेकर आया था और आप बदतमीजी किए जा रही हैं। कोई बात नहीं। तभी युवराज महक को फोन करता है और कहता है कि हमारी भाभी अंजलि से मैं मिलने आया था उनको तोहफा देने के लिए, लेकिन वह तोहफा ले ही नहीं रही हैं, और तुम्हें तो पता है मैंने कितनी साड़ियों में से एक साड़ी उनके लिए खरीदी थी, लेकिन वह तो टेढ़ी की टेढ़ी है, उन्हें मेरे दिए हुए तोहफे की कदर ही नहीं। माँ युवराज से कहती है अंजलि भाभी को फोन दीजिए। अंजलि बात करती है। महक कहती है प्लीज भाभी आप वह साड़ी ले लीजिए, हम दोनों की तरफ से गिफ्ट है आपके लिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट में बताओ वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।